आज की हमारी एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज चलेगी, चैप्टर वही है पावर प्ले। इसमें देखिए ये कह रहा है कि फाइंड आउट द यूनिट डिजिट्स इन द वैल्यू ऑफ टू पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 32। हिंट में इन्होंने दिया हुआ कि 4 जो है वो 2 की पावर 2 का है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि 4 इक्वल टू 2 की पावर 2 है, तो ये जो क्वेश्चन है इसे सबसे डिवाइडेड वाले फॉर्म में लिख लेंगे। 2 की पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 32। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 32, है ना। हिंट दे रखा है हमें 4 इक्वल टू 2 की पावर 2, यानी हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो उसके लिए 2 की पावर 224 अपॉन 4 को हम 2 की पावर 2 लिखेंगे सबसे पहले। तो 2 की पावर 2 उसका 4 का 32 है पावर में, तो इसे बंद करके 32 को ऐसे लिखेंगे पावर के अंदर। ठीक है, 4 की पावर 4 को भी 2 की पावर 2 कर लिया और 32 उसके ऊपर चढ़ गया। इसका मतलब होता है 2 की पावर 2 है, फिर उसकी पूरे की पावर 2 है। तो इसके एक फॉर्मूला होता है या इसका एक तरीका होता है, जैसे कि ए है, ए की पावर पी है और उसकी पावर क्यू है। ठीक है, कोई नंबर है, ए की पावर पी है उसका, तो हम पी जो दोनों ही पावर है इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। ठीक है, तो फिर नंबर क्या आया, नंबर आया हमारा 2 की पावर 224 अपॉन 2 की पावर 32 इंटू 2, 32 इंटू 2, ये आ गया 2 की पावर 64। और इसमें भी एक इस तरह का वो यूज करेंगे, जैसे ए की पावर पी अपॉन ए की पावर क्यू है। जब बेस दोनों ही सेम हो जब करके चलते हैं, देखो दोनों में ए बेस है, जब बेस सेम होंगे जब ये इस तरह की चीजें होंगी, यानी कि ए की पावर पी माइनस क्यू होगा। इसका मतलब ये जब ऊपर आएगा तो दोनों की अगर डिवाइडेड में है तो दोनों की पावर्स जो है वो डिफरेंस निकल जाएगा उन दोनों का। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकलेगा। जैसे देखो ए की पावर 224 माइनस 64, इसे हम पूरे को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे माइनस जब करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 4 0, 2 की पावर 0, 2 है तो 6 है, 12 माइनस 6, यहाँ बचा 160। ठीक है, ये बचा 160। अब इसे देखेंगे, यहाँ 2 की पावर 160 है, पावर्स ऑफ 2 आर, 2 की पावर 1 लिखेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8। भाई जितनी बार उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं ना। 2 की पावर 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 3 4 2 16। ठीक है, और 2 की पावर 5 है तो 32, 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर 6 है तो 64, 2 की पावर 7 करेंगे तो 128। अब यहाँ पर एक ट्रिक अपनाई जाती है, क्योंकि 2 की पावर 160 टाइम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें, है ना। 2 की पावर 160 टाइम करेंगे तो ऐसे करके बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक का इस्तेमाल होता है, देखो जैसे ये 1 डिजिट आ रही हैं 2 4 8, ठीक है, और यहाँ 16। अब यहाँ 16 के बाद यहाँ 16 में 6 1 डिजिट है ना, ये तो सब है ही सिंगल तो 1 डिजिट कहलाएंगे, यूनिट डिजिट। ये 16 में 6 है यूनिट डिजिट। अब जब इसके बाद हम चलेंगे तो आया 2 4 8, यानी कि 6 के बाद 2 फिर से रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। 4 फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। 8 फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 8 है, ये भी 8 है। हम आगे चलेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, क्योंकि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। इसका मतलब हर 4 सर्कल के बाद, 4 के सर्कल के बाद हमारी यूनिट डिजिट्स रिपीट होती है। हर 4 के सर्कल के बाद ये रहे 4 के सर्कल, 4 के सर्कल के बाद हमारी यूनिट डिजिट फिर से
रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, अगर हम इन्हें 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब हम इन्हें 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आता है, जिस भी उसके, जब पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 4 की पावर से हम उसको, क्योंकि 4 के सर्कल के बाद आ रहा है इसलिए 4 से हम इसे पावर्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 160, 2 की पावर 160 यूनिट डिजिट जब हमने यहाँ तक ढूंढ लिए हैं तो हर 4 के बाद, 4 के सर्कल के बाद फिर से यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। 2 4 8, अगला आ जाएगा 16 यानी 6 आ रहा। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आए, जब 4 से डिवाइड करेंगे हम पावर्स को, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा देखो 6 आ रहा है। यानी कि जैसे हमने मान लीजिए यहाँ 2 की पावर 4 है, हम 4 से जब इसकी पावर को डिवाइड करेंगे डिवाइड द पावर ऑफ 4 बाय 4 इक्वल टू 4 से जब डिवाइड करेंगे हम, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0 आया, वी गेट रिमाइंडर 0, हमें रिमाइंडर मिलता है 0। अब जब यहाँ 2 की पावर 160 है, डिवाइड 160, यहाँ 60 की जगह 6 ले रहा हूँ, डिवाइड 160 बाय 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जहाँ जब रिमाइंडर 0 आता है वहाँ हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6, यूनिट डिजिट में 6 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ करके देखते हैं, 4 4 जा 16, 0 0 लगा दिया तो 0 ही मिलेगा, नीचे भी लास्ट में 0 ही मिल रहा हमें, क्योंकि यहाँ पे जब हमें 0 मिलेगा रिमाइंडर, वी गेट रिमाइंडर 0, ठीक है। और जब यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका पावर जो आएगी फिर से, इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी फिर से 6 में आएगी, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। रिपीट करते करते जब हम 160 तक पहुंचेंगे ना, 2 4 8 16, 2 4 8 16, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, तो वहाँ पर जाते थे हम। जितनी बार भी जिस भी पावर में हम 4 का 0 करेंगे, जिसमें भी रिमाइंडर 0 आ रहा होगा वहाँ हमें 6 ही मिलेगा यूनिट में। इसके बाद एक यहाँ पे आएगा 6। 2 की पावर 8 में भी जब हम 0 वो करेंगे, 2 की पावर सपोज कीजिए 8 है, तो यहाँ पे जब हम 4 से डिवाइड करेंगे पावर में, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर ही आ रहा होगा, वो रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तो अगला जो आ रहा होगा वहाँ पे भी यूनिट हमें 6 ही मिलेगी। वहाँ पे भी 2 की पावर 8 में यूनिट हमें 6 ही मिल रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा पावर से 4 के डिवाइड करने पर, हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 160 का क्या रहा, देन वी फाइंड द यूनिट डिजिट 6, देन वी फाइंड द यूनिट डिजिट 6। बस इतना होना है, ठीक है। हमें ये 2 की पावर 160 को जो आ रहा है वो आगे तक बार बार मल्टीप्लाई ना करके हमें ये वाली चीज़ लगाई है कि हमने एक सर्कल ले लिया। जब हम 2 की पावर 1 का वो करते हैं, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 5 6 करते हैं, जब इन्हें ओपन करते हैं मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को, तो 2 4 8 16, फिर 2 4 8 16 का 6, यानी यूनिट डिजिट में 4 नंबर के बाद सर्कल रिपीट हो रहा है। 2 4 8 16, फिर 2 4 8 6 आ रहा है, फिर 2 4 8 6 आया, फिर 2 4 8 6 आया, क्योंकि 4 के बाद आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने 4 से जिस नंबर पे हमने एक चीज़ चाहिए थी, बस हमें एक चीज़ चाहिए थी, क्योंकि हमारा जो 160 आ रहा है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब रिमाइंडर 0 के लिए हम दूसरे उस पर गए, हमने यहाँ
यहाँ 4 को 4 से डिवाइड करो जब भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, और जब यहाँ रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट 6 आ रही है। तो इसका मतलब जब वहाँ पर हमने रिमाइंडर 0 आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद, तो वहाँ पर भी हमें यूनिट डिजिट 6 मिलेगी। तो बस ये पूरा नंबर ना पूछकर सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इसलिए हमें यूनिट डिजिट हमारी 6 आएगी 2 की पावर 160 करने के लिए। ठीक है, ऐसे कीजिए, थोड़ा अलग है क्वेश्चन पर आई होप कि समझ में आया होगा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 5 बॉटल्स इन ए कंटेनर, एवरी डे a new container is brought in, how many bottles would be there after 40 days? ये काफ़ी इजी है। तो ये कह रहा है कि एक कंटेनर में 5 बोतल होती हैं, ठीक है, हर रोज एक नया कंटेनर आता है, यानी हर एक कंटेनर में 5 बोतल हो गई, हर रोज एक नया कंटेनर आ रहा है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज, 40 दिनों के बाद कितनी बॉटल्स हो जाएंगी। रोज एक कंटेनर आ रहा है, आज एक आ गया, फिर कल एक आ गया, 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, 5 हो गए, एक कंटेनर में 5 हैं, तो 40 दिन के हिसाब से मतलब 40 कंटेनर, भाई रोज एक कंटेनर आ रहा 40 दिन तक, तो 40 कंटेनर हो गए रोज एक का, मिला के 40 दिन के 40 कंटेनर, तो 40 × 5 है ना, एक कंटेनर में 5 है तो 40 कंटेनर में कितने होंगे, 40 × 5, इस तरह से होगा ये। तो देखो, नंबर ऑफ बॉटल्स ऑन डे 1, नंबर ऑफ बॉटल्स ऑन डे 1, एक दिन में कितनी बोतलें आएंगी, जब एक दिन में एक कंटेनर आ रहा है तो एक कंटेनर में 5 है तो 5 बॉटल्स आएंगी, 5 बॉटल्स, है ना। अब सिंस न्यू कंटेनर is bought in daily, यानी रोज नया एक कंटेनर आ रहा है, दस मीन्स इसका मतलब हुआ दैट मीन्स 1 कंटेनर इज एडिड डेली, यानी एक कंटेनर रोज बढ़ रहा है, ऐड होता जा रहा है। 1 कंटेनर इज एडिड डेली, रोज एक कंटेनर की बढ़त होती जा रही है, एक कंटेनर बढ़त ऐड होता जा रहा है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ बॉटल्स ऑन डे 2 इजिकल टू, भाई फर्स्ट डे में 5 है, सेकेंड डे में 5 × 2 है ना 5, अगले उसमें भी 5, तो इतना हो गया 5 × 2 हो गया। अब नंबर ऑफ बॉटल्स ऑन डे 3 कितना होगा, 5 × 3 तो होगा। नंबर ऑफ बॉटल्स ऑन डे 4 तो 5 × 4 होगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम 4 5 6 8 7 8 20 डे तक चले जाएंगे, कौन से डे तक, 40 डे तक, 10 नंबर ऑफ बॉटल्स ऑन डे 40, 40वें दिन कितनी बोतलें हो जाएंगी, तो 5 × 40, 5 तो बोतल हर कंटेनर में है ना, 5 × 40 × 200 बॉटल्स कितनी हो जाएंगी, तो क्या रहा 200 बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर, कितने दिन बाद 200 बोतल हो जाएंगी, आफ्टर 40 डेज, इस तरह से होगा, ठीक है। 40 दिन बाद जो बोतल कलेक्ट हुई वहाँ पर हर कंटेनर को मिलाकर वो होगी 200 बॉटल्स। देखिए अब जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। हमें किसी नंबर की जो पावर के साथ है, कोई नंबर पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, उसको
हमें 2 या ज़्यादा पावर के साथ दिखाना है 3 अलग अलग तरीके से, 3 अलग अलग वे से, ठीक है। द पावर कैन बी एन इंटीजर, पावर कोई भी इंटीजर हो सकता है। देखो यहाँ पर 3 तरह के वो हैं, तो हमें ना 3 रूल याद रखने होंगे। 3 रूल होते हैं, उन्हें एक बार लिख लो, उनके हिसाब से हम तीनों को बारी बारी से लिखेंगे। देखिए, here are three different ways. Here are 3 different ways. 3 different ways for each number. हर नंबर के लिए 3 different ways हैं for each numbers. Using the rules of exponent, using the rules of exponent. अब देखिए वो कैसे हैं, वो है, एक तो है n की पावर a प्लस बी, n की पावर a प्लस बी। इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, n की पावर a इंटू n की पावर b। जब बेस समान हो, एक सा हो, तब होता है दोनों में, ठीक है। जब एक सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो हम उसे, दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हो तो हम उनकी पावर को ऐड कर देते हैं एक बेस के साथ। बेस तो एक ही हो गया, सेम था, एक ही हो गया, तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। या अगर पावर ऐड हो रही है तो ऐसे अलग अलग मल्टीप्लाई। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, मल्टीप्लाई वाले कंडीशन में पावरें प्लस हो जाती हैं, ठीक है। अब n की पावर a माइनस बी, ठीक है। जब पावर्स में डिफरेंस हो तो वहां डिवाइड वाला रूल लगता है, n की पावर a अपॉन n की पावर b, ठीक है। a जब प्लस हो तो मल्टीप्लाई होती है दोनों की, जब माइनस हो तो डिवाइड होता है। सेम बेस होना चाहिए, हर कंडीशन में सेम बेस होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग नंबरों का नहीं हो सकता, ठीक है। सेम बेस होना चाहिए, n की पावर a अपॉन, जो माइनस में है ना, देखो b माइनस में है वो नीचे जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देखो, और उसकी पावर b, ये कब होगा, इसमें क्या होता है, n की पावर a इंटू बी। जब पावर्स में मल्टीप्लाई हो तो ऐसे लिख सकते हैं, जब पावर्स में डिवाइड हो तो ऐसे लिख सकते हैं, जब बेस में मल्टीप्लाई हो, जब बेस आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर को प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखेंगे। अब ले लो 64 फर्स्ट वे, नंबर क्या है हमारा, 64 की पावर 3 है, ठीक है। 64 की पावर 3 है। इसमें क्या है, जब कोई नंबर है a प्लस बी आ रहा है, पावर को जोड़कर a की पावर, इन दोनों का बेस का मल्टीप्लाई ऊपर पावर जो भी आ रही है, तो हम 64 को इस वाले उसमें लिखेंगे, 64 को इस वाली फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस बी वाली फॉर्म में। तो 64 में क्या कर सकते हैं, तो 64 की पावर 1 प्लस 2 लिख देंगे। 1 प्लस 2 मतलब 3 होता है पावर, भाई 64 की पावर 3 है, तो 64 की पावर को 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 को, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास दोनों प्लस में है, प्लस में कब होता है, जब बेस सेम हो और दोनों पे अलग चढ़ा दो, जैसे कि 64 की पावर 1 इंटू 64 की पावर 2, ठीक है। आ गया ना, बिल्कुल यही फॉर्म में। देखो बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है, ऊपर पावर चढ़ी हुई है, ठीक है। इन पावर जब इनको एक साथ लिखना हो तो ऐसे लिख देते हैं, सेम बेस है तो वही सेम आया बेस आया, सेम बेस 64 है तो वही बेस आ गया, और 1 और 2 है a और b की जगह, यहाँ a और b जुड़ गए हैं, यहाँ 1 और 2 जुड़ गए, ठीक है। ये फॉर्म आ गई। सेकंड वे में देखिए, सेकंड वे है n की पावर a माइनस बी, ठीक है, n की पावर a माइनस बी, तो हम इसे 64 की पावर 3, सेकंड वे है 64 की पावर 3, तो 64 को किसी माइनस वाले उसमें लिख लो, जैसे कि 64, 3 कब बचेगा, 5 माइनस 2 करके 3 आ जाता है, 5 माइनस 2 करके 3 आ जाता है, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 2, है ना, बेस तो सेम ही है, 3 को हमने ऐसे लिख दिया 5 माइनस 2। अब माइनस वाले कहाँ है, माइनस वाला ये रहा हमारा, माइनस वाला हमारा ये रहा। माइनस वाला कब होता है, जब सेम बेस आपस में डिवाइड हो, माइनस वाला नीचे हो, है ना, उसमें लिख दिया,
तो 64 की पावर 5 ऊपर लिख दो अपॉन माइनस में 2 आ रहा तो 64 की पावर 2। थर्ड वे में 64 की पावर 3। थर्ड वे क्या है हमारा, a की पावर b, यानी पहले एक पावर a चढ़ रहा है फिर उसके बाद b चढ़ रहा है और n में a इंटू बी आ रहा है। ठीक है, n में आ रहा है हमारा a इंटू बी। 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर स्क्वायर। 8 की पावर स्क्वायर 64 होता है, 64 होता है ना, 8 की पावर स्क्वायर 64 होता है। तो अब हम इसे, अब 64 को 8 की पावर स्क्वायर मान के चलो, ठीक है। ये रहा 64, 64 की पावर 3 है, ठीक है। पहले 64 को ही चेंज कर लो। 64 को कैसे चेंज करेंगे, 64 क्या है, 8 की पावर स्क्वायर है, 64 है 8 की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब 64 की पावर 3 है तो इसकी पावर 3 कर दो, हो गया ना, हो गया ना इस वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में हुआ नहीं हुआ, है ना। 8 की पावर स्क्वायर की पावर क्यूब, 8 की पावर स्क्वायर की पावर क्यूब। भाई 64 का पूरे का ही तो क्यूब है इसका पूरे का, 8 या 64 होता है, इसके पूरे का 3 है। तो हमने 64 को पहले 8 की पावर स्क्वायर कर दिया। इस तरह से तीन वे हैं ये, ठीक है। कुछ 1 था ये 64, 2 है आपका ये माइनस वाला दे लो थर्ड, 32 की पावर -5। यहाँ पहले लिख लो, ऐसा पहले ही वो बना लो। वी नो दैट हमने 32 को पहले पावर्स वाले फॉर्म में लिख लिया। 32 क्या होता है, 32 होता है 2 की पावर 5, 32 होता है 2 की पावर 5। जब आप एलसीएम निकालोगे तो 2 5 टाइम आएगा इसका, 2 2 2 2 सारा 2 से ही डिवाइड वो हो जाएगा, फैक्टर्स है ना, फैक्टराइज। तो हमने 32 की पावर 32 को ले लिया 2 की पावर 5 में। अब देखो 32 की पावर, जब 32 की पावर -5 है तो हम 32 की पावर 5 को 32 को पहले 2 की पावर 5 में लिख लें, लिख लिया। अब उसके ऊपर चला दीजिए -5, ठीक है। हमने ये थर्ड वाला जो ये वाला था इसके इसमें कर लिया हमने शुरू में। भाई 2 की पावर 5 तो होता है 32, ठीक है, उसके पूरे के ऊपर है -5 का वो, तो हमने 5 कर लिया -5, ठीक है। अब इसे हम अगर हम इसे खोलेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर जैसे इसमें था ए के ऊपर भी बी आ रही है, पावर के ऊपर पावर आ रही है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसमें 5 इंटू -5 हो जाएगी, है ना। 2 की पावर क्या रहा, माइनस में 25 रहा, ठीक है। अब दूसरा देखो 32 की पावर -5 है, ठीक है, तो 2 की पावर 5 ही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक ही हो गया, दूसरा ही हो गया, 32 की पावर वो है। तो पहले इसे तोड़ लो, 3 और 2 5, 2 की पावर 5 32 का हमें पता है कि, फिर से लिखो यही वाली लाइन, चलो यहीं से ले लो। 32 हमें पता है कि 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 होता है 32। तो 32 को तोड़ लो, एक बार 3 ले लो, एक बार 2 ले लो, यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। भाई जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर्स इनकी ऐड हो जाती है ना, देखो कहाँ गया, ये रहा। जब बेस दोनों सेम और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो गया 32, 2 की पावर 5 हो जाएगा और 2 की पावर 5 होता है हमारा 32, तो पूरा यही आ गया ना, पूरा यही 32 निकला। अब इस 32 को भी पूरे को -5 कर दो, पूरे को -5 कर दो, मतलब तो इसका यही हुआ 32 की पावर -5। भाई 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 होता है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो ऐसा थोड़ा सा वैसे करके देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 2 इंटू 4 कितना हुआ, 2 2 जा 4, दोनों मल्टीप्लाई हैं, और 8 इंटू 4 32 हुआ ना, तो पूरे का सॉल्व करके 32 की -5 है, ये माइनस हमने 5 कर दिया, क्योंकि माइनस में है तो नीचे वाला नंबर तो हमें बड़ा लेना पड़ेगा, फिर जब भी माइनस आएगा, है ना। 32 की पावर 5 अपॉन 32 की पावर 10 लेना पड़ेगा,
लेना पड़ेगा ना, पड़ेगा भाई। माइनस अगर हमें निकालना है थोड़ा सा वैसी चीज सोचनी पड़ेगी। अब जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा 32 की पावर कहाँ गया, डिवाइड वाला ये रहा, है ना, सेम बेस है, अब पावर अलग अलग है। जब ये पावर ऊपर जाएंगी एक बेस बनेगा तो नीचे वाली माइनस हो जाएगी। तो 32 की पावर 5 माइनस नीचे वाली पावर आई -10, कितना हो गया 32 की पावर -5 ही बचा। तीनों रास्ते हो गए, ठीक है, तीनों तरीके हो गए। इसे कर लो। एक क्वेश्चन बचा है उसे कर लेना आप। क्वेश्चन क्या, इसी का पार्ट है वो। क्वेश्चन नंबर 2 था 198 की पावर, नहीं 192 है शायद, 192 की पावर 8। इसे निकाल के देखिए क्या होगा, इसे निकाल कर ट्राई कीजिए क्या आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल।